थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो अपने जीतने के हौसले को आपको बनाए रखना है, संयम रखना है, धैर्य रखना है और अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे एक एक कदम निरंतर हमें प्रयास करते रहना है अपने मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस को। क्लिक ऑन PSC चूज योर फ्यूचर। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला PSC का 10 तक हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। अब उसके पास 10,080 शेष है तो उसकी आय क्या है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। ऐसे सवालों को हम 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरल है उस तरीकों को हम कर रहे होंगे। बहुत सारा ट्रिक पढ़ लें, बहुत सारे तरीके एक सवाल को करने का पढ़ लें, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग इधर भी उधर भी उधर भी, फिर ना तो वो ट्रिक याद कर पाएगा ना वो मेथड याद कर पाएगा, फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए वो मेथड आप अपने अप्लाई करेंगे जो आपको इजी लगता है। ठीक है, बताने को मैं 1 से 4 तक तरीके बता सकता हूँ एक सवाल को करने के, लेकिन क्या वो सारे जरूरी हैं? बिल्कुल नहीं। आप जितना सरल हो सके उस सरलता से सवाल को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आय, ठीक, आय क्या मानेंगे? आय, कोई कमाएगा तभी तो खर्चा करेगा। एक व्यक्ति है अपनी आय का 20%, तो कोई चीज वेतन हो आय हो तो उसको क्या मानेंगे? 100% मानेंगे या 100 यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% मानेंगे या फिर 100 यूनिट मानेंगे। अब इसी का जैसा जैसा खर्चा होता जाएगा एक ट्री बनाते जाएंगे, फिर लास्ट में जो पूछ रहा है उसको बता देंगे। ठीक, देखिए आय का 20% बड़े बेटे को, तो 100 है, इसका 20% देता है बड़े बेटे को, 20% दे दिया बड़े बेटे। देखिए सवाल में कहीं शेष तो नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो जहां भी शेष है आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो 100 का 20% दे दिया किसको? बड़े बेटे को, तो क्या 100 का 20% 20 ही होगा। अगर ये 100 यूनिट है, इसका 20% निकालेंगे तो क्या 20 यूनिट होगा। ठीक, 20 यूनिट होगा। और ये बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना? 80 बचा। 80 बचा। अब देखिए क्या कहता है, शेष का, ये बचा कितना है? ये शेष है ना, ये शेष है। शेष का 30%, इसका आप 30% निकालेंगे। 30% कैसे निकालेंगे? पहले तो आप 10% निकाल लीजिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 30, क्योंकि 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। वैसे इसका 10% निकालना इजी है। अगर 10% निकाल लिए तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30% आ जाएगा। ऐसे आप 40 निकालिए, 60 निकालिए, जितना भी निकालना चाहें आप इजीली निकाल सकते। ठीक, तो 80 का 10% 8, अगर हम इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 त्रिक 24, क्या 24 हो जाएगा? क्या 24 हो जाएगा? तो 24 80 यूनिट है, छोटे को क्या कितना दे दिया? 24 दे दिया। सवाल ऐसा ही है, अब तक तो सही चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगर 24 80 का 24 यानी कितना परसेंट की बात की है इन्होंने? बात की है 30%, तो इसका 30% ही 24 है, इसका 30% ही 24 है। अब बचा कितना? अगर ये 24 है, क्या जोड़ दें? 80 हो जाए, या 80 में से क्या घटा दें? 24 को घटाने के बाद कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा? तो 24 और 6 56 होगा क्या? 56 होगा क्या? बोलिए। अगर 56 होगा, अगर 56 होगा तो ये क्या शेष है? बिल्कुल शेष है, क्योंकि 80 का 24 यूनिट, क्या 24 यूनिट दे दिया किसको? छोटे बेटे को, तो बचेगा कितना? 56 बचेगा। अब क्या कह रहा है? फिर 56 ये शेष है ना, शेष है। इसका 56 का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। इसका 10% दान देता है, तो इस 56 का 10% निकालेंगे तो क्या 5.6 आएगा। ये सारी चीजें हम डायरेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बहुत बार, कई बार, और जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई है, कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है, उसमें बहुत
अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखा है कि कैसे परसेंट निकालते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वो वाली वीडियो आप पहले देखिए, उसको देखने के बाद क्वेश्चन सीरीज पे आइए, आपको सवाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे और बहुत सरल तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक, तो 56 का 10% हो गया 5.6। अब बचा कितना शेष, शेष कितना बचेगा, बोलो शेष कितना बचेगा। इसका 10% 56, तो क्या इसी को घटा दे तो शेष बचेगा। इसका 10% 56, तो ये दे दिया दान में, कहाँ दे दिया, दान में दे दिया, तो बचेगा कितना, तो शेष कितना बचेगा। आप इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 50.4। क्या यही होगा, बोलो क्या यही होगा। अगर इतना होता है, अब क्या कहता है कि शेष, अब उसके पास 10,080 शेष बचते हैं। तो ये जो बचा है ये यूनिट में हमने बात की है ना, यूनिट मतलब इकाई, 100 इकाई या 100 रुपए आप ऐसे मान सकते हैं। लेकिन सवाल में तो ऐसा नहीं है, सवाल में यूनिट की बात नहीं की है, ये हमने मान करके किया है। अगर हमने मान करके किया है, क्यों किया है, क्योंकि सवाल को हमें सरल तरीके से करना है। अब ये 50.4, ये 50.4 किसके बराबर है, 50.4 आपका 10,080 के बराबर है। किसके बराबर है, 10,080 के बराबर है। ये कौन कह रहा है, ये सवाल कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि 10,080 के बराबर है। अगर 10,080 के बराबर 50.4 है तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बताना है कि उसकी आय क्या कितनी थी। हमें बताना है कि 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जब हम सवाल स्टार्ट किए हैं तो क्या 100 यूनिट ही मान करके उसका वेतन स्टार्ट किए हैं। अगर 100 यूनिट मान करके वेतन स्टार्ट किए हैं तो क्या करेंगे, यहां से हम किसी प्रकार से क्या करें, 1 यूनिट की वैल्यू ले आते हैं। कोई संख्या अगर ऐसा लिखा हुआ है 12, तो क्या हम 12 1 लिख सकते हैं, 12 है ना। तो अगर कोई संख्या ऐसी लिखी है तो हम उसके गोड़े में 1 मान सकते हैं। तो हमने क्या 50.4 लिखा है, इसके गोड़े में 1 माना है, तो 50 को उधर लेके जाएंगे और 1 को रहने देंगे। अगर 1 को रहने देते हैं तो ये 50.4 और ये हो जाएगा 10,080, 10,080 हो गया। बोलिए हो गया, हो गया। अब हमें 1 की वैल्यू अगर ज्ञात कर लें, 1 की वैल्यू ज्ञात कर लें तो क्या हम क्या करें, 1 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो हमें क्या 100 की वैल्यू ज्ञात करने में आसानी होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि अगर 1 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ेगा। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो पहला वाला लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट वाला, उसमें सब कुछ मैंने बताया। तो ये दशमलव हटा, यहाँ 0 बढ़ गया, इस दशमलव के लिए 0 बढ़ गया। नीचे दशमलव है, यहाँ का दशमलव हटा तो ऊपर 0 बढ़ गया। अगर ऊपर दशमलव होता तो वो नीचे 0 बढ़ा रहा होता है। अगर ऐसा है तो हम क्या करें, देखिए 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो ये कहीं ना कहीं ये 2 बार में कट गया, यहां तक। तो ये कितना 0 पीछे बच गया, 504 दूनी 1008, तो ये 0 भी तो है, तो जितना कट गया ठीक है, उसके बाद 0 उतना ही उतार। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। और हमें चाहिए तो 100 यूनिट, क्योंकि उसका वेतन हमने मान रखा है कितना, 100। अगर उसका वेतन हमने 100 मान रखा है तो हमें बताना है कि कितना, 100 के बराबर कितना, तो 1 है। इसमें क्या, अगर हम 100 का गुणा करते हैं इधर तो हो जाता है 100, हो जाएगा। अगर इधर हमने 100 का गुणा कर दिया तो क्या इधर भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तब ये हो जाएगा 20,000। जो आपका ऑप्शन मिलता है उसे आप टिक करेंगे, बिल्कुल, है ना। जो आपका ऑप्शन मिलता है उसे टिक करेंगे। इसी का क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हम बात करेंगे दूसरे सेकंड वाले मेथड का। सेकंड मेथड, अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना होगा, यानी एक इसको टाइप कर दीजिए अपने दिमाग का। अब आ जाइए देखते हैं, अगर उसका वेतन हम देखो कुछ नहीं दिया है, क्या 20% दिया है, परसेंट पढ़ रहे हैं, यानी परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी सुई बार बार अटक जानी चाहिए, कहाँ हमारी सुई कहाँ अटक जानी चाहिए, प्रतिशत। जैसे ही प्रतिशत देखो, जैसे क्या होता है जब हम बाजार में मार्केट में जाते हैं और बसाता देखते हैं, बतासा, आप बतासा बोल सकते हैं, फुल्की बोल सकते हैं, पानी पूरी बोल सकते हैं उसको। तो जैसे देखते हैं बगल से उसका नाक में स्वाद जाता है, खुशबू जाती है, तो क्या हमारे मुंह में राल आ जाता है। वैसे जब हम प्रतिशत को पढ़ रहे होंगे
जब हम प्रतिशत को पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप देखिए सवाल में कहीं परसेंटेज नाम का कोई चीज दिया हुआ है या परसेंटेज के साथ कोई वैल्यू दी है, आपकी दिमाग की सुई टक से वहीं पे जाए। तो आपकी दिमाग की सुई कहाँ गई? 20% पे गई। सारा खेल क्या हम इसी से निपटा देंगे? बिल्कुल निपटा देंगे। स्टार्ट। देखो 20% है ना, 20% को क्या कर दो, क्या 20% को 1/5 लिख पाएंगे? लिख पाएंगे ना? बिल्कुल। अगर लिख पाते हैं तो क्या करें? अगर लिख पाते हैं बस सारा खेल यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं से सारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपने वेतन, ठीक। अब हमने मान लिया कि जो व्यक्ति है उसका वेतन ए था, यानी आय ए थी। फिर क्या है? 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है, यानी ए था उसका, आय ए था, उसका 20% दे दिया तो बचा कितना? 5 था। 5 उसकी टोटल आय थी, उसमें से 1 चला गया तो क्या 4/5 बचेगा? 5 का 4 बचेगा। 5 उसका टोटल था, 1 उसका मतलब 1 उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो क्या 5 में 4 बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो ये ए उसकी आय है। अब हम क्या करेंगे? 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20% उसने 20% दे दिया तो बचा कितना? 80%। तो क्या ये 80% ही लिखा हुआ है? ठीक। अब ये एक काम खत्म किया। ठीक। अब क्या कह रहा है? 30% छोटे बेटे को दे दिया तो हमारी सुई कहाँ अटकनी चाहिए? बार बार जैसे ही परसेंटेज देखे फुल्की और बतासे की तरह तो मुंह में राल आता है ना, वैसे ही हमारी सुई कहाँ बार बार अटक जानी चाहिए? आपकी सुई अटक जानी चाहिए परसेंटेज पर, यानी प्रतिशत पर। ठीक। तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं? क्या 3/10 लिख सकते हैं? अब ये मत पूछना कि ये कैसे लिख सकते हैं, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, आप उसको देखिए। ठीक। तो 30% खत्म हो गया, 30% खत्म हो गया, यानी इसको 3/10 लिख सकते हैं। अगर वो टोटल वैल्यू 10 है, उसका 3 खत्म हो जाए तो क्या 7/10 होगा? टोटल वैल्यू 10 है, उसमें 3 खत्म हो जाए तो उसको हमने क्या लिखा? 7/10 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सब कुछ मैंने बता रखा है। अब इसको टोटल, ये अब बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो अपने आप में ही 100% है। जैसे मैंने बात की थी कि एक पूरी रोटी है, तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, आधा मैंने अपने दोस्त को दे दिया, उसके बाद उससे पूछा कि आपके पास कितना है, तो ये बचा हुआ उसके पास 100% है ना? बचा हुआ उसके पास 100% है। लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसका आधा है, यानी 50%। लेकिन हम जब अलग अलग की बात करेंगे तो वो अपने आप में ही 100% होगा। अपने आप में ही 100% होगा। तो क्या करें? अब इतना बचा हुआ है, ये अपने आप में ही 100% है। अगर अपने आप में ही 100% है, इसका 30% छोटे बेटे को देता है, इसका 30% अगर छोटे बेटे को देता है तो बचता कितना है? 100% ये है, और इसका 30% अपने छोटे बेटे को देता है तो बचेगा कितना? क्या 70 बचेगा? 70 बचेगा ना? 70 बचेगा तो क्या 7/10 लिख सकते हैं? 70 को 7/10 लिख पाएंगे ना? 7/10। अब क्या पूछ रहा है? क्या कह रहा है कि 10% एक ट्रस्ट को देता है। अगर 10% की बात करें तो क्या 1/10 लिखेंगे? 10 का 1 गया तो क्या इसको 9/10 लिख सकते हैं ना? 10 में 1 गया, यानी ये टोटल था, 1 चला गया तो क्या 9/10 हो गया। यानी क्या बचे कितना? एक ट्रस्ट को दान दे देता है, यानी इतना काम कर लिया। अब ये अपने आप में ही 100% हो गया। अब ये बचा हुआ है ना, ये अपने आप में ही 100% है। अगर ये अपने आप में ही 100% है तो इसका 10% दान दो तो बचेगा 90%, और 90% को हम क्या लिख पाएंगे? 9/10 लिख पाएंगे ना? बोलिए, 9/10 लिख पाएंगे। अब ये यहां से क्रियाकलाप स्टार्ट हुआ होते होते अब उनके पास जो व्यक्ति है उसके पास बचा है 10,080, यानी 10,080 बचा है। इसका आप क्रियाकलाप करेंगे, यानी इधर उधर पक्षांतर करके काट पीट के देखेंगे तो आपकी वैल्यू वही आ जाएगी जो इसके फर्स्ट मेथड में आई थी। ठीक है, इसका क्या करेंगे? इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी आय आ जाएगी। वो आय कितनी होगी? कितनी थी? कौन सा ऑप्शन सही था इसका?
इसका आपका सी वाला ऑप्शन सही था, सी वाला, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 20,000। ठीक है, कैलकुलेट आप करेंगे खुद से, क्योंकि मैंने पहला मेथड बता दिया, उसमें सारा कैलकुलेशन कर दिया है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग अपने पुत्र और 30% भाग पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। अब यदि इस व्यक्ति के पास 16,000 बचे हैं तो इसके पास प्रारंभ में क्या राशि थी? सवाल पढ़ लिया? अगर सवाल पढ़ लिया है तो उसमें क्या क्या डाटा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में आय को आपको 100% मान लेना है या 100 यूनिट मान लेना है। क्या करना है? 100% या 100 यूनिट। ठीक, अब जैसा सवाल कह रहा है वैसा आपको चलते जाना है और जवाब के पास आप पहुंच जाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग अपने पुत्र को देता है, तो अगर उसके पास 100 है, अगर उसके पास 100 यूनिट है, इसका 50%, 100 का 50% कितना हो जाएगा? 100 का 50% आपका 50% 50 हो जाएगा। 100 का 50, अगर ये यूनिट है कि 100 यूनिट उसके पास है क्या वेतन, तो उसका 50% 50 हो गया। और क्या पूछ रहा है? एक इसको दिया है, अपने पुत्र को दिया है, अपने पुत्र को दिया है, पुत्र मोह ज्यादा है ना, पुत्र को दिया है। 30% भाग पुत्री को दिया है, ना इंसाफी। कितना? 30%। क्यों मेरा ना इंसाफी है ना? 50% पुत्र को और 30% पुत्री को, और क्या शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। देखिए, अगर 100% है ये, ठीक, 100 यूनिट मानिए या 100% मानिए, सवाल को सरल बनाने के लिए हमको 100 लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि इसी का 50% माने तो अब 50% हो जाएगा, इसी का 30% खुद 30% हो जाएगा। ठीक, तो ये 50% 30% कितना खत्म हो चुका? 50 और 30 80 खत्म हो चुका। तो शेष कितना बचेगा? आपका शेष बचेगा कितना? 20%। 20% बचा। अब शेष राशि का 80%, तो शेष राशि कितना बचा? शेष राशि 20% बचा। 20 का आप 80 निकालेंगे, 20 का आप 80 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है, तो 20 का अगर आप 80 निकालें, 20 यूनिट बोलिए या 20% का, इसके बाद भी क्या निकालना है? 20 यूनिट या 20% का 80% निकालेंगे तो 8 दूनी 16, क्या 16 हो जाएगा? है ना? क्या 16 हो जाएगा? बोलिए। आप इसको परसेंट ना मान करके आप मानेंगे 100 यूनिट, इसको 100 यूनिट मानेंगे। 100 यूनिट का 50% हो जाएगा 50, 30% हो जाएगा 30, बचेगा कितना? ये 50 और 30 80, तो बचा कितना? बचा आपका 20% यानी बचे हुए का 80% हो जाएगा। इसका 20 का आप 80% निकालेंगे। कैसे निकाल रहे हैं? 20 में आप 80% का गुणा कर दीजिए, जहां भी परसेंट लगा होता है उसका वैल्यू होता है 1/100। 1/100 करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो का काम, 8 दूनी हो गया 16। ठीक है, ऐसे। तो ये 16, अब क्या हुआ? ये 16 और ये ट्रस्ट को देता है। किसको देता है? ट्रस्ट को। ये ट्रस्ट को देता है। अब बचा कितना? ये 20 था, 16 चला गया तो 4। अब क्या सवाल है? बचे हैं तो उस व्यक्ति के पास बचा, ये बचा है, कितना है? ये बचा है। अगर ये बचा है तो ये 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16,000 के। 16,000, 4 बराबर हो गया 16,000। हमको तो चाहिए 100, हमको तो चाहिए 100 यूनिट का, है ना? तो यहां से 1 यूनिट बराबर क्या? 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितने जीरो? 3 जीरो। एक रेशियो बराबर कितना हो गया? एक रेशियो आपका आ गया 4000 आ गया। हमको तो चाहिए कितना? 100। तो इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 100 यूनिट, ये हो गया 100 यूनिट। इसके बराबर 4 के बाद 3 और ये 2 5, तो क्या 4 लाख हो जाएगा? नहीं से करके आप गिनेंगे तो कितना जीरो? 3 और 2 5। यहीं से आप जान जाएंगे क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख जब होगा तो कितने जीरो? लखपति करोड़पति वाले कितने जीरो? लाख में पूछेंगे, लाख में पूछेंगे तो आप बताएंगे कि 5 जीरो। ठीक है, बस। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या है? 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या
62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ठीक है, कोई शहर है, वहां से लोग चले जाते हैं बड़े शहरों में। ठीक है, जब भूखमरी आएगी या फिर पैसा कमाना होगा तो क्या होगा? छोटे शहरों में तो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो छोटे शहर के लोग क्या होते हैं? बड़े शहरों की तरफ स्थानांतरण होते हैं, यानी बड़े शहरों में कमाने के लिए जाते हैं। ठीक है, सवाल, बड़े शहर में चले गए, स्थानांतरित हो गए, तो प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। सवाल में आपको कहाँ अटकना है? 4 या जहां परसेंट दिया हो वहां करके सुई को अपने टिका दीजिए। फिर देखा 4% है ना, तो 4% 4% की दर से घटती है। 4% की दर से जनसंख्या घट रही है, तो 4% को हम क्या लिख पाएंगे? 4% को आप भिन्न में बताइए, तो 4 को लिखेंगे आप 100 लिखेंगे, तो 4 एकम 4%। 1/25 लिख पाएंगे, है ना? 4% को क्या 1/25 लिख पाएंगे? 1/25 लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बताइए। 4 को अगर 1/25 लिख पाते हैं, अब यहीं से सारा खेल होगा। कह रहा है 2 वर्ष, कितने? 2 वर्ष में, 2 वर्ष में बताना है ना। अगर 2 वर्ष में बताना है तो ठीक है। 4% कम हो रही है, तो 25 मान लो, 25 वो जनसंख्या थी, इसमें 25 का 4% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 25 का 4% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर पूरी जनसंख्या 25 है, उसमें 4% कम करना है, तो क्या करेंगे? क्या इसी को घटा देंगे 1 को। तो हमारी जनसंख्या 25 थी, अब हो गई कितनी? 24 हो गई। 25 थी और 4% कम हुआ, तो 25 का 4% 1 होगा, और 1 को इसमें से कम कर देंगे तो 24 आ जाएगा ना। अगर आ गया तो ये पहले साल फर्स्ट, और दूसरे साल सेकेंड ईयर में क्या होगा? फिर से यही घटना हो रही है। देखिए, जब कोई चीज है वो 100% है, उसके बाद उसमें से मैंने बंटवारा दे दिया, यानी 2 भागों में इसको बांट दिया है, जिसको दिया होगा उसके लिए वो क्या हो जाएगा? वो 100% हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, पहले साल 25 से 24 हुई, और दूसरे साल भी कितना परसेंट घट रही है? क्या 4% की दर से घटती जा रही जनसंख्या। तो फिर से 4% को 1/25 लिख सकते हैं। 25 का 4% 1 होता है, तो क्या फिर से जनसंख्या 25 से 24 होगी, है ना। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है आपको? 25 मल्टीप्लाई विथ 25, देन 25 625। 24 × 24 होगा 576। क्या स्क्वायर हो गया? ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, तो 625 और 576 हो गया। हमें बताना क्या है? पहले जनसंख्या यानी शुरू वाली जनसंख्या ये हो गई, और घटने के बाद 2 साल लगातार 4% की दर से अगर जनसंख्या घट रही है तो ये हो जाएगा। यानी पहले जनसंख्या 625 थी, ये हमने माना है, ये 625 यूनिट हमने माना है, लेकिन सवाल में तो ऐसा नहीं है। सवाल में ये 625 किसके बराबर होगा? सवाल में ये हमने 625 रेशियो बोलो या 625 यूनिट बोलो, तो 625 यूनिट किसके बराबर है? आप देखेंगे कि सवाल में किसके बराबर है। क्या ये शुरुआती जनसंख्या है? ये शुरुआती जनसंख्या, अगर ये शुरुआती जनसंख्या है तो हमारे पास तो 625 है, लेकिन सवाल में है क्या? 62,500। तो यहां से एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे, तो ये 625 से ये 625 जीरो बचा, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? एक रेशियो बराबर हो जाएगा 100। और हमें बताना है 2 साल बाद, तो क्या ये वाला बताएंगे? एक बार इतना घटा, हमने देख लिया कि ये शुरुआती था और ये लास्ट में 2 साल के बाद, तो क्या इतना बचा? अगर इतना बचा तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 576 यूनिट बराबर, तो 576 में क्या आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 576 00 आ जाएगा, यानी 57,600 लोग बचे। ठीक, आंसर आप देखिए कौन सा हो जाएगा आपका कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही है। मजा आ रहा है? बताइए कैसे लग रहे हैं सवाल आपके सवाल। मुझे लगते हैं कि सारे लोग सवाल बना पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी 14।
14वां सवाल क्या है, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है। किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है तो 30 वर्ष बाद उस औजार का मूल्य कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। देखिए किसी औजार का मूल्य, कोई औजार है, कोई हथियार, कोई औजार, कोई वस्तु, ऐसा अगर दिया है तो क्या 20% घटता है तो 3 वर्ष बाद, तो 20, हमारी सुई कहां अटकनी चाहिए, परसेंट पे, ठीक है। अगर सुई आपकी अटक गई है 20%, तो आपको क्या करना है, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या होता है, इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 1/5 होगा। अगर 1/5 है तो कितनी बार, 3 बार, 3 साल होगा तो 5 से 5 है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताइए। सवाल में घटता है, अगर घट रहा है तो 5 से 1 घटा दो 4, फिर से ये पहला साल हो गया, दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में भी 5 से 4 होगा, 5 से 4 होगा, तीसरे साल में भी 5 से 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर ऐसा होता है, आप बच्चा 25 पंचे 125, 4 जो 16 चौका 64, औजार है उसकी मूल्य जो है शुरू में 125 रही होगी, 125 यूनिट रही होगी या 125 रेशियो रही होगी, वो घट करके कितनी हो गई, 64, क्योंकि 20% हर बार यानी हर साल 20% की कमी आ रही है, तो 64 हो गया। अब हमें बताना है कितना मूल्य कितना कम हो गया, क्या परसेंट में बताना है कि सिर्फ मूल्य बताना है, हमें बताना है परसेंट में, तो कितना कम हो गया आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कितना कम हो गया। 125 में 64 घटाएंगे तो मुझे लगता है 5 4 और ये 61 यानी 61 आएगा, 61 आ गया। कम होने की बात हो रही है तो कहां से कम हो रहा है, तो क्या ये शुरुआती मूल्य था, शुरुआती मूल्य से ही कम हो रहा है। एक्स कितना कम हो रहा है, 61 कम हो रहा है, जहां से कम हो रहा है उसको बटे में ले आइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। देखिए 125 है, ये 100 है, तो क्या हम इजिली काट पाएंगे, यस काट पाएंगे। कैसे, 25 25 ही हम 25 25 ही हम 125 और 25 चौका 100, 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 छक 24, 4 छक 24, कितना बचा 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहां से 4 जाए तो 44 हो गया, 5 8 40 और फिर 5 8 40 यानी 48.8%। यही आंसर आपका हो जाएगा। कहीं भी किस जो ऑप्शन मिल रहा हो आप टिक करिए। कैसे सवाल, मजे आ रहे ना, बिल्कुल। बोलिए कंप्यूटर जी का जब हम मजाक उड़ाते हैं या थोड़ा उनका नाम ले लेते हैं, आज से दिखाते हैं लाल सा चेहरा, है ना। अच्छा ये बताइए, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा ना, कंप्यूटर जी आदमी है कि अच्छा हाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर जी उनका नाम है, वो है आपके एक आदमी है, ठीक है। मिलवाएंगे आप लोगों को, बहुत जल्द मिलवाएंगे। ये आपका हो गया 14वां। अब हम बात करेंगे 15वां क्वेश्चन की। एक मशीन का मूल्य 6250 है, यानी 6250 रुपए है। इससे पहले बड़ी में इसमें मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में, अच्छा पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% घटता है। लगातार घटने की बात हो रही है, यानी कुछ डिफेक्ट हो रहा है ना उसमें। एक मशीन का मूल्य इतना था, यानी इतना था मूल्य, और एक बार कितना 10% घटा, दूसरे वर्ष 20% घटा, और तीसरी बार जो तीसरा वर्ष था उसमें 30% घट गया। कोई बात नहीं, हम शुरू से करेंगे। कितना है 10%। आप 10% को कैसा लिख सकते हैं, 1/10। दूसरी बात करें तो दूसरा जो डाटा दिया है प्रतिशत पढ़ने का, प्रतिशत के साथ ही खेलेंगे, तो प्रतिशत के साथ ही खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। तो 10% को 1/10 और 20% को 1/5 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैंने सारा कुछ बता दिया है। आप वो वाली वीडियो या वो वाला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने बताया है, ठीक। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप जाकर के देखिए। तो 20% हो गया, और क्या दिया हुआ है 30% घटता है, तो 30% भी घटा दो। तो 30% की बात करें तो 30 को 3/10 लिख पाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे।
घटने की बात हो रही तो मूल वैल्यू या शुरुआती वैल्यू ये रहेगी, 1 घट जाएगा तो 10 से 1 घटा तो क्या 9 हो जाएगा। शुरुआती वैल्यू ये रहेगी और 20% घट गया तो 20 में से 1 को घटा दो तो क्या 5 से 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और शुरुआती वैल्यू 10 रहा होगा और क्या 3 घटने के बाद तो 10 में से 3 को घटा दो तो क्या 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, तो 10 पचे 50 और 10 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और 9 चौक 36 सत्ते, बोलिए 9 चौक 36 या 4 सत्ते, ठीक है 252, 9 चौक 36 सत्ते 252, 252। अब करना क्या है, करना क्या है, कह रहा है अच्छा क्या ये शुरुआती वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि हम शुरुआत की ये शुरुआत का हमने रखा है और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पीछे का अभी थ्योरी बता देंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। सवाल ऐसे लगा रहे होंगे लेकिन कैसे ये सारा कुछ आ रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। 10 और ये गुणा करेंगे तो ये, तो क्या ये शुरुआती है, बिल्कुल है। और ये लास्ट में जब ये घटने के बाद बचा, ये इतना बचा। अगर इतना बचता है तो इसके बराबर ही हमारा शुरुआती मूल्य दिया है, तो क्या ये 500 यूनिट है और है कितना 6250, तो ये 500 यूनिट के बराबर है। अगर ये 500 यूनिट के बराबर है तो यहां से ये ठीक है, एक जीरो काट दो, एक जीरो काट दिए। अब 5 से काट 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, ठीक है। और ये जीरो भी है, ये जीरो भी है, तो ये 5 से तो इनका काम हो गया, इनका काम हो गया, ये जीरो है तो ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। आप काट के भाग करके देखेंगे, कैसे देखेंगे, दिख देंगे क्या कि 650 500 ऐसे ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 और ये जीरो बचा है 3, तो ये 12.5 है, 12.5 है ना। 1 रेशियो बराबर 12.5 हो गया। हमें जवाब कितने का देना है, हमें बताना है घटने के बाद यानी 3 वर्ष के बाद क्या बचा है, क्या वैल्यू हो गया है। तो 1 रेशियो बराबर इतना और कितना रेशियो आया था 252 का बताना था, तो 252 में इसका आप मल्टीप्लाई कर दिए 12.5 का, जो आंसर आ जाएगा आपका जवाब हो जाएगा। तो बोलिए कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, कोई है इसमें। आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे आप बहुत इजीली कर पाएंगे। इसको अगर 10 मिनट हटाना चाहे 10 मिनट हटा दीजिए, ये आपका गुणा गणित करेंगे तो आएगा 3150। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, अब हम लोग देखेंगे 16वां क्वेश्चन। कौन सा, 16 वाला 16वां क्वेश्चन क्या है, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखो ये सवाल तो है आपका मिश्रण का, लेकिन कंप्यूटर जी ने मास्टर को फंसाने के लिए क्या कर दिया है, ये प्रतिशत में ही सवाल को डाल दिया है। क्यों डाल दिया है, क्योंकि इसमें भी प्रतिशत लिखा हुआ है। कंप्यूटर जी तो समझ रहे हो ना, 40% क्या है, 40 लीटर है, तो हमें कहाँ जाना है, हमें बार बार अपनी गाड़ी कहाँ लेके जानी है, अपनी गाड़ी हमको कहाँ लेके जानी है, परसेंट के पास। तो पहला परसेंट जो दिया है 10% दिया है, ये क्या है, पानी है, पानी है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो पानी क्या है, 10% है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, कितना मिला दें। देखिए जब हम किसी से उधार लेते हैं, तो जब उधार लेते हैं वो पैसा उसके लिए कितना है, 100% है। जैसे मैंने आपसे 10,000 उधार लिया, तो 10,000 अपने आप में कितना है, 100% है। मैं उसको चुकाऊंगा तो मैंने उसका 5,000 चुका दिया, तो क्या हमने 50% चुका दिया, है ना। जब हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो अपने आप में वो वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी मेथड आप इसका अगर जानते हैं कोई बात नहीं, आप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको उससे जाना है, सरल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। पानी कितना है, 10% है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, तो क्या है 10% है। मैं कह रहा हूं क्या, जो पानी मिलाया जा रहा है वो अपने आप में ही कितना है, 100% है। मैं 100% पानी और मिला देता हूं।
10% किसी मिश्रण में 10% पानी है और जो मैं पानी मिला रहा हूं तो वो अपने आप में ही 100% है, अपने आप में ही 100% होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो 10% और हमने क्या ये मिलाया, कितना मिलाया है आपका, मिलाया कितना 100% पानी और मिला दिया। 10% था, 100% हमने और मिला दिया और ये कुल मिला करके हमको जवाब देना है कि 20% पानी हो जाए। तो 20% हो जाए, जो हो जाए इसको मिलाने के बाद वो यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे बीच में। अब देखो इसे से घटाते हैं, ऐसे घटाएंगे कि निगेटिव वैल्यू ना आए। तो कैसे घटाएं, ये 10 है ये 20 है, तो उल्टा घटा देते हैं। 20 से 10 घटाओगे तो आपका जवाब आ जाएगा कितना, 10। यहां 100 है, यहां 20 है, इसको हम घटा सकते हैं। 100 से 20 घटाओगे तो आपका जवाब आ जाएगा 80। नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए हमने क्या है बड़ी से छोटी वैल्यू और बड़ी, यहां भी बड़ी से छोटी किया है, यहां से बड़ी छोटी किया, घटा दो। ये आपका 0 यहां से खत्म, यहां भी 0 खत्म, तो 8 और 1 का रेशियो आ जाएगा। 8 और 1 का रेशियो आ जाएगा। बोलिए 8 और 1 का रेशियो आ जाता है। अगर 8 और 1 का रेशियो आ जाता है तो क्या करें, ये वाला रेशियो आपका बताता है मिश्रण की मात्रा, मिश्रण की मात्रा कितना था, ये वाला बता रहा है कितना ऐड किया है। मिश्रण की मात्रा कितनी थी ये वाला रेशियो बताएगा जो पहला है, और ये वाला बताएगा कितना हमने ऐड किया है। 100% यहां ऐड किया है, लेकिन इसका अब कोई काम इसका नहीं है, अब इसका ही टोटल काम है, इस रेशियो का ही टोटल काम है। ठीक है, कह रहा है अब आ जाओ, जो डेटा दिया हुआ है 40 लीटर, तो ये 8 रेशियो या 8 रेशियो किसके बराबर है, ये 8 रेशियो या 8 यूनिट किसके बराबर है, 40 लीटर के। अगर ये 8 रेशियो 40 लीटर के बराबर है तो एक रेशियो बराबर कितना, एक रेशियो बराबर 8 पंचे 40 तो 5 लीटर, 5 लीटर। एक रेशियो बराबर कितना, 5 लीटर। 8 रेशियो बराबर कितना हो गया, 8 रेशियो बराबर हो गया 40, तो एक रेशियो बराबर 5 लीटर, 5 लीटर। अब जो पूछ रहा है कितना मिलाया गया, तो क्या एक ही मिलाया गया है, एक रेशियो मिलाया गया है, तो एक रेशियो कितना है 5 लीटर, तो जवाब आपका हो जाएगा 5 लीटर मिलाया गया है। जो ऑप्शन आपका हो उस पे टिक करें और हम लोग आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है, बोलिए। समझ आ रहा है, बताइए, बताते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर कोई समस्या हो रहा है किसी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए। ये 16 था, अब हम बात करेंगे किसकी, 17वें की। 17वां क्या है, 30% अल्कोहल। गलत बात है, अल्कोहल यहां लेके आए हो, है ना, लेकिन सवाल है करना पड़ेगा। साधु आदमी ये सब क्या ले आते हो, अल्कोहल की बात कर रहे हो। 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो जाए। जैसा पिछला सवाल था क्या वैसा ही सवाल है। कंप्यूटर भी बहुत दिमागी हैं। क्या है, 30% अल्कोहल, ठीक है 30% अल्कोहल है, 30% ये पहला अल्कोहल, इसे मान लो अल्कोहल एक मिश्रण में 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण, पहला अल्कोहल है जिसमें 30% अल्कोहल, एक मिश्रण है जिसमें 30% अल्कोहल है। जो दूसरा मिश्रण है उसमें है आपका 50% अल्कोहल है। 50% अल्कोहल, पहले में 30 दूसरे में 50, इनको मिलाएं, इसको मिलाएं, इनको मिलाएं तो प्राप्त मिश्रण 45% का हो जाए। जो इनके साथ मिलाने के बाद या घटाने के बाद क्या होता है, जो हमें बताया गया है क्वेश्चन में, यहां रखेंगे बीच में, तो ये प्राप्त वैल्यू है ना, इनको मिलाने के बाद ये प्राप्त वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इससे कैसा ट्रिक होता है, कुछ ट्रिक नहीं होता है। देखो बड़ी वैल्यू से घटा देंगे तो 50 में से 45 गया, कितना बचा, 5 बचा। बड़ी वैल्यू से छोटी घटाएंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी घटाएंगे तो 45 में से 30 चला जाएगा तो कितना जाएगा, 15 बचेगा ना, 15 बचेगा। अब ये 5 ये 15, क्या 5 एकम 5 और 5 थे 15, तो क्या 1 और 3 का रेशियो हो गया, ये 1 और 3 का रेशियो हो गया। अब हमें बताना क्या है, क्या बताना है, अच्छा परसेंट बताना है ना, ठीक है। ये क्वांटिटी होती है
क्वांटिटी होती है ना ये वाली, कितना परसेंट है, तो 1/3 आप कर दीजिए। ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट या 3 सही 1/3% या 33.33% है ना। जो ऑप्शन मिल रहा हो उसके साथ आप जाइए और अपने सवाल को सही करिए। हाय गर्मी, कितनी गर्मी है। 18वां सवाल क्या है, ओह सवाल बदल गया। चलिए 300 ग्राम चीनी को, अच्छा 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलानी जानी चाहिए जिससे इस घोल का 50% हो जाए। ठीक है, जो एग्जैक्ट डेटा दिया है उसके अभी उसका कोई काम नहीं, हम वो प्रतिशत पढ़ रहे हैं ना, तो प्रतिशत के साथ खेलकूद बचाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रख देंगे उसके एग्जैक्ट डेटा के साथ, है ना, एग्जैक्ट डेटा के साथ। देखो सवाल एक बार आप खुद से पढ़िए। क्या था, 300 ग्राम, ठीक, 40% चीनी, ठीक है, 40% चीनी है कितनी, 40%। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, जितना मिलाने की बात करें ना, मैं अभी इसके पीछे वाले सवालों में बताया कि पानी मिला रहे थे, तो जितना मिला रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, तो उसको 100% ही मान लेना है, उसको 100% आप मान लेंगे। 100% अगर आप मान लेते हैं तो ये 40% है, मिला रहे हैं 100%, इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है बनाना कितना है 50% हो जाए। देखिए कोई क्या है, घोल है जिसमें 40% चीनी पहले से है, ठीक है, उसमें कुछ चीनी ऐड करना है, जो ऐड कर रहे हैं किसी से उधार ले रहे हैं वो अपने आप में ही 100% होगा, अपने आप में ही 100% है, तो हमने 100% लिख दिया। इनको मिलाने के बाद कह रहा है वो घोल जो बना है उसमें क्या हो जाए, वो 50% चीनी हो जाए, तो कितना हो जाए 50% चीनी, ठीक है। अब इसको ऐसे करो, इधर लगा दो, इसको ऐसे करो, इधर लगा दो, बड़ी से संख्या घटाना है तो 100 बड़ा 50 छोटा, तो 100 से 50 गया 50 बड़ा, 50 बड़ा 40 छोटा, तो 50 से 40 गया 10, ये जीरो खत्म, तो 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा, 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा, बोलिए, और बताना क्या है, ठीक है। तो कितना चीनी मिलाया, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये मात्रा होती है, कुल मात्रा, तो कुल कितना है 300 ग्राम है ना, 300 ग्राम कुल चीनी के घोल में, कोई घोल है तो कुल मात्रा उसमें क्या है 300 ग्राम है, और आया कितना है, ये कुल मात्रा कितना है 5 रेशियो आया है, तो ये 5 रेशियो किसके बराबर है, या 5 यूनिट किसके बराबर है, 5 यूनिट आपके बराबर है 300 ग्राम के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 5 6 30, 1 0 यानी 6, एक बराबर हो गया 6, और हमें जवाब कितना देना है, हमने मिलाया कितना है, आया किसका रिजल्ट कितना आया है, कितना आया रिजल्ट आया 1, तो हमें मिलाना भी 1 है, और एक रेशियो की वैल्यू भी 6 है, एक रेशियो की वैल्यू 6 है, 6 नहीं है, ये 60 है ना, 5 से 5 6 30 और ये 0 60, ये 60 है, 1 बराबर 60 है ना, तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा 60 ग्राम हो जाएगा, 60 ग्राम, जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल लग रहे हैं आप लोग के, बोलिए। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर, क्या है 19 नंबर, 19वां सवाल आपका है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। कोई बच्चा है, उसको कहा जा रहा है कि किसी संख्या में आप 5/3 का गुणा कर दीजिए, किसी संख्या में
मान लो कोई संख्या है, मुझे नहीं मालूम कौन सी संख्या है, इस संख्या में सवाल है कि किसी संख्या में मुझे नहीं मालूम है कि कोई क्या संख्या है, तो मैंने बॉक्स बना रखा है। इस संख्या में 5/3 का गुणा कर दिया जाए, ठीक, 5/3 का गुणा कर दिया जाए, उसके बाद क्या हो जाए, अच्छा 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया है, लेकिन क्या हो गया है, उसने 5/3, दुष्ट लड़का, 5/3 से ना गुणा करके उसने कर दिया है 3/5 से गुणा। तो संख्या क्या वही है जो यहाँ थी। ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे, हर का लासा ले लीजिए, हर का लासा। जैसे ही आप हर का लासा लेंगे तो 3 और 5, 3 बचे 15, लासा कितना हो जाएगा 15। तो वो संख्या मान लेनी है कि जिस संख्या में 5/3 का गुणा करना था, लेकिन वो दुष्ट बालक ने क्या किया है, 3/5 से गुणा कर दिया है, वो 15 है, और तो कुछ दिया ही नहीं है ना। तो वो 15 है, बस इस बॉक्स में आप 15 लिख दीजिए, इस बॉक्स में भी आप 15 लिख दीजिए, है ना। तो 3 बचे 15, काम निपटा इसका, 5 × 15, इसका भी काम निपट गया। और ये बॉक्स है तो क्या गुणे में होगा, है ना। तो ये 50 25 हो गया, और 3 तरफ का 9 हो गया, ठीक। जो वैल्यू आ गई 25 और 9 की, अब इसमें बताना है आपको कि त्रुटि कितनी हुई। तो क्या इस वैल्यू से इसको घटा देंगे तो क्या त्रुटि मिल जाएगी, एरर बताना है ना। तो 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया, तो आपका बचा 16। किससे बताना है, किससे, ये 16 किससे कम ज्यादा हुआ है, तो क्या 25 से कम ज्यादा हुआ है ना। 25 से कम ज्यादा हुआ है, ये हो गया भिन्न, ये आपका हो गया भिन्न। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 चौका 100, तो 16 चौका 64, क्या 64% आ जाएगा। जवाब है बिल्कुल सही, जिस ऑप्शन में हो 64% चले जाइए उसके साथ। तो सी होगा, क्या सी होगा, है ना। बीसवां क्वेश्चन देखिए, 20 वाला। यदि किसी भिन्न का अंश, सवाल पढ़ते रहिए आप। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है तथा हर को 5% घटा दिया जाता है, तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भिन्न है तो क्या n/t, कोई भिन्न है तो क्या वो p/q में होगा, p/q। तो ये क्या है, आपका अंश है, और ये क्या है, हर है। तो आप चाहे p/q लिख दीजिए, और अंश को ही न्यूमरेटर बोलते हैं, n लिख सकते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो d। तो मैंने क्या, अंश ये n को मान लिया और डिनोमिनेटर को हर मान लिया। अब क्या करना है, अब करना क्या है आपको, बताइए क्या पूछ रहा है, वही कर दो। 20% बढ़ा देना है। यदि किसी अभिन्न को, ये अंश है, इसमें 20% बढ़ा देंगे, तो देखिए 100 कोई है, उसमें 20% बढ़ा देंगे तो क्या 120 हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में ही 100% होती है, अगर हम उसमें 20% और बढ़ा दें तो 100 का 20% 20, तो इसमें 20 जोड़ दिए तो क्या 120% हो गया, ठीक। तो न्यूमरेटर है, उसमें क्या 20% बढ़ाना है, तो क्या हम 100, न्यूमरेटर रहा होगा 100% अपने आप में, उसमें 20% बढ़ा दें, यानी 20% अगर बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या 120% बढ़ जाएगा, 120% बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करें, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर आप कह रहा है कि कितना परसेंट घटा दें, 5% घटा दें। तो 100 का 5% कितना, 100 का 5% 5, और 5 घटा देने के बाद, 5 घटा देने के बाद क्या 95% होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर अपने आप में 100% है, इसमें से 5% चला गया तो कितना बचा, 95% बचा। ये किसके बराबर आ रहा है, सवाल में दिया हुआ है 5/2 के बराबर आ रहा है। अगर ये 5/2 के बराबर आ रहा है, तो आप ये भी परसेंट, ये परसेंट, क्या परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है, कई बार मैंने बताया है। जहां परसेंट हो उसका मतलब 1/100, यहां भी 1/100, यहां भी 1/100, तो क्या इसका परसेंट का काम खत्म हो जाएगा, परसेंट का काम खत्म हो गया। अब ये वैल्यू बची है, यानी मान है 120 और 95। इसका आप गुणा गणित करेंगे तो 5/2 रहने दीजिए, 95 आपका ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे ही रहेगा। बोलिए, रहेगा। हमें बताना क्या है, अच्छा ठीक है, भिन्न बतानी है ना, भिन्न बतानी है, परसेंट बताना है, भिन्न बतानी, ठीक। देखिए कुछ कट पिट सकता है, 2 से कटेगा नहीं, ये कट सकता है। तो 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 × 4 = 20।
तो आपका हो जाएगा 24 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 48, 95/48, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो क्या सी वाला है? सी वाला है? बोलिए। बिल्कुल सी वाला है। कैसा लग रहा है आपको? बताइए। सवाल बन रहे हैं आपसे कि नहीं? सवाल आपसे बन रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बन रहे होंगे। अगर आपने सारा कुछ सीख रखा है तो सवाल बन रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। 21वां क्वेश्चन था ना। अब हम देखेंगे 21वां क्या है? एक बल्लेबाज, ओहो क्रिकेट वाला आ गया। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कोई बल्लेबाज है, वो 110 रन बनाता है, जिसमें 3 चौके तथा 8 कितना रन बना रहा है? सवाल के अकॉर्डिंग चलते जाओ। जिसमें 3 चौके मारा है और 8 छक्के मारा है, फिर क्या है शामिल थे, तो उसमें से कुल रनों में कितने प्रतिशत रन दौड़ करके? ये तो चौके छक्कों वाले रन है, ये चौके छक्कों वाला रन है, यानी 3 चौके मारे हैं तो 1 चौका बराबर 4, तो 3 चौके बराबर कितना? 3 चौक 12, क्या 12 हो जाएगा? 8 छक्के मारे हैं तो 1 छक्का 6 रन बनाता है, तो 8 छक्का कितना बनाएगा? 8 छक 48 रन बनाएगा। 48 रन बनाएगा। तो ये बाउंड्री वाले रन है ना। बाउंड्री मतलब उसको दौड़ना नहीं पड़ा, यहीं से घुमाया बल्ला, ठक्कर से मार दिया और बाउंड्री पार। तो 4 वाला बाउंड्री और 6 वाला बाउंड्री। 6 वाला कितना है? 48। इसको आप ऐड करेंगे तो ये दो ऐड होगा, हो जाएगा 50 10 60, क्या 60 हो गया? 12 48 60 हो गया। तो 60 रन उसने क्या किया है? अपने स्थान से ही टक टक मार करके बाउंड्री कंप्लीट की है। और दौड़ करके कितना बनाया है? 110 टोटल रन बनाए हैं, तो दौड़ करके कितना बनाया होगा? 60 में 110 में 60 घटा दो, तो 6 5 11, 150 सिर्फ 50 आएगा। बोलिए 50 आएगा क्या? तो 50 रन उसने क्या दौड़कर 50 रन बनाए हैं। अब परसेंट पूछ रहा है, जो पूछ रहा है बता दो। 50 तो कह रहा है जो दौड़ करके बनाया है ना, कितना प्रतिशत है? तो 50 है। टोटल रन का पूछ रहा है, तो टोटल उसने 110 बनाए और दौड़ करके बनाए हैं 50, तो ये हो गया आपका पूर्णांक और ये हो गया प्राप्तांक, है ना? ऐसा जो निकालते हैं हाई स्कूल का परसेंट। और इसमें क्या करना है? आपको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा। ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये हो गया ऊपर ये 1 0 ये 0, तो 5 और 10 में गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, और ये 11, ये 11 हो गया। अब इसको आप 500 बटा 11 को अगर फोड़ेंगे तो 11 चौक 44, 6 बचा, 11 5 55, 11 छक्का 66, 60 है। बोलिए कौन सा आंसर आ रहा है? 11 चौक 44, 6 हो गया, इधर 6 बचा, 0 हो जाएगा 60, और 11 5 55 और 11 5 55, 11 छक्का 66, यानी कितने हो जाएगा? 5 में जाएगा। अब बचेगा कितना? आपका बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा और 11। कौन सा आंसर आ गया? कौन सा आंसर आ गया? सी वाला। सी वाला आपका आंसर आ गया है। ये कौन सा था? 21। ये था 21 नंबर। हम लोग देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर देखेंगे। एक बक्से में 100 नीली गेंद है। ओहो, कोई बक्सा है जिसमें 100 नीली गेंद है। देखो, एक बक्से में 100 नीली गेंद है, 50 लाल तथा 50 काली गेंद है, और 25 नीली 25%। अच्छा ठीक। कोई बक्सा है, ये कोई बक्सा है ठीक, जिसमें से 100 नीली है। इसी बक्से में 100 नीली गेंद है। नीली गेंद कितनी? 100। और लाल कितनी? लाल आपकी है 50 ठीक, तथा काली कितनी? ओ काली गोरी लाल, तो काली कितनी? काली है आपकी 50 ठीक। नीली 100, लाल 50, काली 50। अब हमें बताना क्या है? कह रहा है, आगे सवाल पढ़िए। 25% नीली गेंद तथा 50% काली गेंदें निकाल दी गई। कितनी निकाल दी गई हैं? निकाल दी गई है आपकी, इसमें से 25%। क्या बात है, स्याही वाही भर के रखते नहीं है कंप्यूटर महाराज।
25%, 25% क्या निकाल दी गई है। अगर 25% निकाल दी है, इसके सामने माइनस ले लेते हैं। 25% निकाल दी गई है, 25% निकाल दी गई है, तो बची कितनी होंगी? 25, 100 का 25 ही 100 का 25% 25 होगा, और 25% निकाल दी गई है तो बचेगी कितनी? क्या 75% बचेगी, है ना। अब देखो सवाल कह रहा है आगे सवाल कह रहा है कि नीली गेंद का और 50% लाल गेंद, 50%, ये 50 गेंद है, इसका 50% निकाल दिया गया है, 50% निकाल दिया गया है, तो बचा कितना होगा? क्या 50% ही बचा होगा? 50% ही बचा होगा, है ना। बचा कितना? 50%। और कुछ नहीं कहा गया है, और कुछ नहीं कहा गया है। तो वर्तमान में कितना प्रतिशत काली गेंद है? काली है। इसके बारे में ना तो निकाला गया है और ना कुछ डाला गया है, ना निकाला गया है इस बॉक्स से काला गेंद, और ना डाला गया है, तो यह 50 का 50 ही बना रहेगा, ये 50 का 50 ही बना रहेगा। और हम यहां से खेल शुरू करते हैं। तो 25 चला गया तो बचा कितना? 75। नीली गेंद का 75% क्या 75 ही होगा? 50%, 50 गेंद है, उसका 50% 25 हो जाएगा, उसका 50% 25 हो जाएगा। क्यों होगा? आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये 0 से 0, ये 0 खत्म, क्या 25 होगा? ऐसे 50% 25 होगा। काली गेंद के बारे में कुछ बात ही नहीं की है, तो क्या हम वैसे ही वैसे लिख देंगे? ये गेंदों की संख्या है, परसेंट नहीं है, ये गेंदों की संख्या है, परसेंट नहीं है। तो क्या करें? ये 25, 75, 100 और ये 150, टोटल कितना? 150। बची हुई गेंद कितनी है? बची हुई क्या पूछ रहा है? काली गेंद। तो इस बॉक्स में अब कितना? पहले 100, 50, 50, 200 था, पहले कितना था? 200 था, जिसमें से 25%, 50% निकल गया, तो अब बचा कितना है? बचा आपका 150, ये बचा है, ठीक है, ये बचा हुआ है 150 आपका बचा हुआ है। लेकिन बताना है काली गेंद का परसेंट। तो बचा हुआ आपका 150 है और काली गेंद आपकी 50 है, और इसमें क्या करना है? 100 का, क्योंकि हमें परसेंट में बताना है। ये 0 से ये 0 खत्म, और 5 से 15, यानी 1/3 गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 33 सही, 1/3%। अगर ऐसा दिया है आंसर तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपका 33.33%। ठीक, ये आपका 22वां खत्म। जो आपका ऑप्शन हो उसके साथ आप चले जाइए। शायद बी ऑप्शन है, बी वाला है ना। अब हम लोग देखेंगे, ये 22वां क्वेश्चन हो गया था। अब हम देखेंगे 23वां। ये 23 नंबर है क्या? 23 नंबर, 23वां क्या है? एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। तो 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं। सवाल पढ़ते रहिए, गर्मी का क्या होता है। महिलाएं निरक्षर हैं तो कितना प्रतिशत लोग साक्षर हैं? टोटल कितने लोग रहते हैं? 25,000। टोटल 25,000 लोग रहते हैं, टोटल 25,000 लोग रहते हैं, जिसमें से पुरुष कितने हैं और मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? फीमेल मतलब महिलाएं और मेल मतलब पुरुष। ठीक है, कह रहा 1/5, 1/5 कहा है, तो इसके बगल में ही आप 1/5 चिपका दीजिए। जैसे ही चिपकाएंगे गुणे के साथ, तो क्या 50, 25, 5,000 आ जाएगा। इस 5 से इसका काम खत्म होगा, इसका काम 5 से खत्म होगा, तो 50, 25 यानी 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 अगर महिलाएं हो गई, 5,000 अगर महिलाएं हुई, तो पुरुष कितने हैं? टोटल 25,000 है, इसमें से 5,000 महिलाएं हो गई, तो इसमें से 5,000 घटा दीजिए, तो क्या वो पुरुष की वैल्यू आ जाएगी। तो 20,000 क्या है? आपके पुरुष हैं, 20,000 आपके पुरुष हैं और 5,000 महिलाएं हैं। अब क्या पूछ रहा है जो बता देंगे? शेष पुरुष महिलाएं तथा शेष पुरुष है। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर है। देखिए, अगर 5% क्या 5% और ये तो कितने था? पुरुष का तथा 40% महिलाओं का, ये निरक्षर है। कितना है? निरक्षर यानी पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। ये गलत बात है। पुरुष में कम पढ़े लिखे हैं और महिलाओं में, पुरुष में ज्यादा और महिलाओं में कम। 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं?
अगर निरक्षर 5% है, पुरुषों में अगर निरक्षर 5% है तो साक्षर कितने हैं? क्या 95% हो जाएगा? 100, ये अपने आप में ही 100 है, ये अपने आप में ही 100% है। इसमें से 5% निरक्षर हैं तो कितने लोग हो जाएंगे साक्षर? तो क्या 95% लोग साक्षर हो जाएंगे? 95% लोग साक्षर हो जाएंगे। अगर हम इसको देखें कितने पुरुष हो जाएंगे साक्षर, तो इसका 20,000 का 95% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये परसेंट है तो ये परसेंट 1/10 के बराबर, ये जो है 1/1000 के बराबर होता है। तो जहां लिखा है यानी कि वो ले गया कितने जीरो? क्या 2 जीरो ले गया? 2 जीरो ले गया। अब बचा कितना? बचा आपका 95, तो 95, 90 दूना 180 और 5 दूना 10 है ना। 90 दूना 180, देखो 90 दूना 180, 5 दूनी 10, तो 180 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 190, और ये जीरो तो 190 ये हो गया, और जीरो बढ़ा दो, कितना हो गया? क्या ये 19,000 हो जाएगा? और क्या कह रहा है? ये 19,000 हो गया। अब इसमें देखो 40%, इसकी 40% क्या है? निरक्षर है। अगर निरक्षर है तो साक्षर कितने होंगे? साक्षर आपके हो जाएंगे 40%, कोई ये अपने आप में ही 100% है। 40% निरक्षर हो गए तो साक्षर कितने आपके हो जाएंगे? 60%। अगर 60% साक्षर है तो क्या करें? 5,000 का 60% निकाल देंगे। 5,000 का 10% आप निकालेंगे तो 500, और उसी में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। 6 पंचे 30। डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको बता, ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्रतिशत लोग साक्षर हैं। ये 19,000 और ये 3,000, तो 19 3 कितना? 9 3 12 यानी 22,000। ये 22,000 लोग क्या है? साक्षर हैं। साक्षर हैं तो हमें बताना है, परसेंट बताना है ना, ठीक। ये 22,000 लोग साक्षर हैं। कितने में से? 25,000 में से। 25,000 में से साक्षर हैं तो क्या हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें परसेंट बताना होता है। तो 3 जीरो से इस 3 का काम खत्म। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो 22 चौका 28, 28% आ जाएगा। 28% आ जाएगा। ये 23वां था। देखिए अगर आपको क्या हो रहा है, सवाल समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको वीडियो पीछे करना है, फिर से देखना है, वीडियो पीछे करना है, फिर से देखना है। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक देखते रहिए, है ना। देखते रहिए क्या? जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 24 की। 24 नंबर। 50 छात्रों को कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए हैं। अच्छा, 50 छात्रों, पढ़ते रहिए सवाल आप। 50 छात्रों की कक्षा में 70% अंक प्राप्त किए गए प्रथम 25 छात्र, ठीक है। ऐसे सवालों को ये एक्चुअली में है किसका? वेटेज एवरेज का। ये सवाल आपने रख दिया है कंप्यूटर महाराज ने, वेटेज एवरेज का। कंप्यूटर जी बस परसेंट लगा हुआ देखा और सवाल को रख दिया प्रतिशत में, है ना। लेकिन ये आपका सवाल है वेटेज एवरेज का, ठीक है। वेटेज एवरेज लेकिन क्या है प्रतिशत दिया है तो हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? 50 छात्रों की कक्षा में, ठीक है। एक फार्मूला होता है एक्स बार निकालना हो जब एवरेज कई लोग दिए हों और उनके साथ भी एवरेज दिया हो, कई लोग हों और उनका एवरेज दिया हो, कई वस्तु हो उसका एवरेज भी दिया हो। तो टोटल का एवरेज निकालने के लिए मान लो कोई क्वांटिटी 1 है और उसका एवरेज x है, ठीक। 1 और x बार। दूसरी क्वांटिटी 2 है और उसका एवरेज 2, दूसरी क्वांटिटी 3 है और उसका एवरेज। ऐसा है A1 A2 A3, इनको कुल मिला करके अगर मैं A को लिखना चाहूँ A1 लिखूंगा, A2 लिखूंगा और A3 लिखूंगा, तो इनके जगह पे A लिख सकते हैं, ठीक। तो A1 A2 तो A लिख दो। ये एक्चुअली ये फार्मूला होता है वेटेज एवरेज का, ठीक है। लेकिन सवाल आ गया है तो हमें जान लेना है ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। देखिए 50% टोटल कितना है? 50। टोटल 50 छात्र हैं जिसमें से इनका टोटल का एवरेज, देखिए टोटल का एवरेज कितना है? ये 50 है और ये हम टोटल एवरेज निकाल लेना। इस फार्मूले में रखना कैसे है,
ये टोटल एवरेज होगा, ये वाला क्वांटिटी टोटल एवरेज होगा। तो 50 है, इसका टोटल कितना है 70% कह रहा है ना, 70% कह रहा है। अगर 70% कह रहा है, फिर प्रथम 25 इसी 50 का, इसी देखो A1 A2 A3 लिखा है ना, तो क्या ये टोटल है, A है A1 A2 A3 में डिवाइडेड है, तो टोटल 50 हो गया। इसी 50 का 25%, इसी 50 का 25 छात्र कितने अंक लाते हैं 60% लाते हैं प्लस। दूसरा 24% लोग क्या लाते हैं, 24% आपका लाते हैं 80%। 24 छात्र कितना लाते हैं 80% लाते हैं, 25% 60 लाए, 24 लोग 80 लाए, और आगे चलो, और आगे चलो। देखो 25-24 हो गया 49, लेकिन यहाँ तो 50 है, यानी एक आदमी कोई बच रहा है, उसी का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो उसी का प्रतिशत आप x से मान लो उसका x% है, x%, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी, तो सारे का प्रतिशत बाहर निकालो। बाहर निकालोगे तो इस प्रतिशत से उस प्रतिशत, यानी जो इस पार्ट में है, यानी राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, इस प्रतिशत का काम खत्म हो जाएगा। इस जहां जहां प्रतिशत लगा है उसका कोई मतलब नहीं होगा, और क्योंकि प्रतिशत का 1/100 होता है, यहाँ भी सबसे कॉमन लेके, और इस वाले का भी काम खत्म। अब यहाँ बचा कितना, 70 बचा, 70 बचा ना, ठीक है। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 × 5 = 35। उधर का 6 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 1 0 और बढ़ा दो, और क्या 24 8, देखो अगर हम 25 यहाँ 25 होता तो 25 8 200 होता है ना, तो 24 8 कितना हो जाएगा, एक बार 80 को कम कर दो, एक बार 80 को आप कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 1900। 24 8 1920 है ना। अगर यही देखो यही 25 होता तो 25 8 200 होता है, 1 0 यहाँ लगा हुआ है, तो क्या 2000 हो जाता है ना। अब हमने क्या किया है, बस इसको 25 मान के गुणा करके बस 80 को घटा दिया, इसको 25 मान के 8 से गुणा करके 1 को घटा दिया, 80 एक बार घटा दिया तो 1920 आ गया। और यहाँ क्या करना है, बस 1 लिखा है इंटू x लिखा है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से इसको लेके जाओगे और घटाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 2 और देखते 3500 है, 3500 है। इसको इधर लेके जा रहे हैं तो एक बार इसको ऐड कर लीजिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 0 माइनस में 0, फिर 2, फिर 9 5 14, और ये इसको मैंने ऐड कर लिया है, फिर उठा करके इधर लेके गए हैं, और ये x इधर ही रहने दिया है, ठीक है। तो ये प्लस में है और इधर का जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80। x की वैल्यू आ गई 80, x की वैल्यू आ गई 80, लेकिन क्या है, कोई भी अंक, यानी कोई भी परीक्षा अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 80 आ गया है अंक, और 100 अंक में का कोई भी एग्जाम कितना होता है 100 अंक का होता है ना। अगर 100 अंक का है, 80 आप पा गए हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, यानी 80% आ जाएगा। जो ऑप्शन सही होता है उसके साथ आप चले जाइए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी।